दोस्तों हम लोग लाइव आ चुके हैं। आज का क्लास में सबका स्वागत है। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, साइंस एवं कॉमर्स वालों का, तो आज उसके सारे क्वेश्चन आंसर बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे भी। और यकीनन जैसा बताए थे हिंदी का पेपर होते आसान होगा। हमको ऐसा लगता है कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए होंगे, मतलब इतना ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ था। सारा चीज़ है ना, मतलब आराम से बना दिए होंगे आप लोग। तो चलिए मिला लेते हैं अपना आंसर की, है ना। साइंस वाले दोस्तों का आज हिंदी का बाद परीक्षा ख़त्म हुआ, लास्टली सब्जेक्ट था हिंदी। तो चलिए सभी आंसर मिलाते हैं। और आप क्या करो, जल्दी से इस वीडियो का शेयर कर लो। लास्ट वीडियो है आपका हिंदी का, एक बार भी शेयर कर लीजिए जल्दी से, फटाफट सारे लोगों को बुला लीजिए। सभी लोग आंसर मिलाएंगे ऊपरी, और फिर हम लोग यहाँ पर क्लास को ख़त्म करेंगे, है ना। लाइक वगैरह कर लो आप लोग। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। ओके, मिलान करते, आप लोग मिलान करते जाइए। सबसे पहले वेरी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए सिर्फ जी लगा रहे हैं, सभी छात्र अपना मिलान करेंगे। तो इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 एनुअल वार्षिक है, हिंदी है, आईएएस और आईकॉम दोनों का है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो प्रकृति के वर्णन से संबंधित कविता उषा है। तो दोस्तों आपका आंसर एक का बी हो जाएगा। चलिए फटाफट लगाते जाइए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लमसम वही 25 से 35 मिनट के आसपास में बन पाएगा। जल्दी छोटा सा वीडियो ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, तो 2 नंबर का रहा है क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन है। तो मेरे दोस्तों बीजक का रचयिता कबीर दास थे। तो 2 का आंसर बी होगा। तो मेरे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो मेरे दोस्तों 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कल्पित। मेरे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते समय किसने देख लिया था। तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे मेरे दोस्त, पिताजी ने उनका देख लिए हुए थे। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी, पिताजी ने। मेरे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो कोई भी डाक गाड़ी के पीछे जाएगा तो भाई चिट्ठी के लिए जाएगा। तो हम देखेंगे अब मेरे क्वेश्चन में चिट्ठी कहाँ है। तो 5 का ए में ही चिट्ठी है, चिट्ठी लेने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन आ गया है मेरे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन बोला, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मेरे दोस्तों मानक की जगह बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी, जो एक ए नंबर में है। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समयवादी किससे लड़ रहा है। तो समयवादी मेरे दोस्तों पूंजीवादी से लड़ रहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो अर्धनारीश्वर है। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा है। तो ए नंबर सही हो जाएगा, शिक्षा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दुर्दशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुह जोड़ साहस होगा मेरे दोस्तों, ए नंबर एंड करेक्ट आंसर हो गया आपका। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अनुजोड़ एसन होगा। तो 12 का ए आंसर एंड करेक्ट आंसर है।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आलस्य शब्द में उपसर्ग आ होगा, तो आ आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अ होगा, तो ए आंसर सही होगा। ए में ही मेरा अ है, जो क्वेश्चन मिल गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परलोक शब्द में उपसर्ग पर है, तो ए एंड करेक्ट आंसर आपका ए सही हुआ। मेरे दोस्तों मजा आ रहा होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जुर्माना आना, तो सी होगा आंसर मेरे दोस्त। 16 का सी आंसर करेक्ट आंसर, वेरी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है? पंकिल, ईल होगा, तो ईल होगा पंकिल, ईल, पंकिल, पंकिल, तो ए आंसर करेक्ट आंसर। चमक शब्द क्या है? चमक शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग देखेंगे कहाँ है? ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, तो मेरा बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यात्रा शब्द क्या है? यात्रा, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ए आंसर एंड करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुहासा शब्द क्या है? कुहासा शब्द तो पुल्लिंग होना चाहिए, देखेंगे पुल्लिंग क्या है, तो ए में ही मेरा पुल्लिंग मिल गया। चलिए ए नंबर सही हुआ पुल्लिंग। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओ सदा निरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो 21 का आंसर सी होगा, निबंध। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो आपको पता होगा भागलपुर में रहे हुए हैं, तो भागलपुर को हम देखेंगे कहाँ है, तो ए ही में, ए नंबर में ही भागलपुर विश्वविद्यालय है, तो ए आंसर करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शीर्षक पाठ ए शिक्षा शास्त्र, तो ए आंसर एंड करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो सगुणोपासक राम भक्त थे, तो ये 24 का एक करेक्ट आंसर। दोस्त खूब मजा आ रहा है। क्वेश्चन हाई लेवल का भी नहीं है और मीडियम लेवल के भी नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी का समयवादी कवि किससे माना जाता है? हिंदी का समयवादी कवि तुलसीदास जी को माना जाता है, तो ए एंड करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्दे किया है? तो 26 का बी आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसका बटुआ बेंजीविल सड़क पर गिर गया था? तो मेयर जी का गिर गया था, इतना पढ़े हैं, मेयर जी का गिर गया था। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जयासी जी का है, तो ए आंसर करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? तिवान दिमित्रियम चिख्योकोव, तो करेक्ट आंसर ए आंसर, इसका आंसर बी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साभा शब्द क्या है? साभा शब्द क्या है? तो साभा शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है, तो 31 का आंसर सी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल शब्द का पर्यायवाची मेरे दोस्त आप जानते हैं और टिक लगा के आए हुए होंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप एक लगा के आए होंगे, तो 32 का ए आंसर होगा। चलिए मेरे दोस्त अब 33 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो मेरे दोस्त 33 नंबर कहता है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी, तो इस 33 का ए होगा दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? तो कनिष्क शब्द का विलोम शब्द मेरे दोस्तों ये हो गया ज्येष्ठ। 34 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा। मेरे दोस्त
फटाफट आप लोग मिलान करते जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, स्वदेश शब्द का विलोम क्या है? तो स्वदेश शब्द का विलोम शब्द डी होगा मेरे दोस्तों। 35 का डी होगा मेरे दोस्तों, विदेश। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 शब्द का विलोम क्या होगा? 29 शब्द का विलोम शब्द मेरे दोस्तों अवंती होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा मेरे दोस्त। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि अधिकतम शब्द का विलोम शब्द न्यूनतम होता है, तो इसीलिए 37 का क्वेश्चन ये सही होगा मेरे दोस्तों, न्यूनतम। 37 नंबर क्वेश्चन का मेरे दोस्तों ये सही होगा, न्यूनतम। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मुर्दा, तालु, ओष्ठ। तो मेरे दोस्तों कंठ होगा मेरे दोस्तों। 38 का ए आंसर सही होगा मेरे दोस्तों, कंठ। उसके बाद मैं चलता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का स्थान उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, कंठ, तालु, दंत। तो आपको बता दूं मुर्दा होगा ट का उच्चारण, तो ए 39 का ए आंसर सही होगा मेरे दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान मेरे दोस्तों ओष्ठ होगा। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त आगामी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 41 का ए, मलयज। तो 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्तों जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पुण्यता भूला चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक का पाठ से है? तो ये होगा एक लेखक और एक पत्र। 42 का मेरे दोस्तों ए आंसर हो जाएगा, 42 का ए आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और 43 का कह रहा है मेरे दोस्त 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, जूठन। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा ना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा भी नहीं कर सकते हैं और हार्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ओ सदा नीरा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएगा 45 नंबर का आंसर सी, गजानन माधव मुक्ति बोध। 43 नंबर का हो जाएगा सी मेरे दोस्तों। 45 नंबर। ये 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्तों जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो मेरे दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे नारायण जिधु। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। मेरे दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो दोस्तों उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी थी। चलिए उदय प्रकाश का माता का नाम गंगा देवी। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जन्म स्थान आपको पता नहीं है सर? अमृतसर के पंजाब में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब का है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त समुद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद है। तो 49 का ए में इलाहाबाद है, तो ए आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थल पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो जन्म स्थल गोड्डा झारखंड में था। देखिए गोड्डा झारखंड कहाँ है? अरे ये नंबर में ही है, फर्स्ट नंबर में है गोड्डा झारखंड। तो यही आंसर हो जाएगा 50 का ए। 51 कह रहा है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना यानी कि प्रिय होना। तो प्रिय होना ढूंढेंगे तो ए में ही प्रिय होना है। तो ए आंसर 51 का ए आंसर सही होगा मेरे दोस्तों। 52 कह रहा है चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेने का मतलब होता है चुटकी लेने का
मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। तो हंसी उड़ाना कहाँ है? हाँ 52 में हंसी उड़ाना ए में ही है, तो 52 का ए सही हो जाएगा। 53 कह रहा है तीर मारना, मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना। अरे कोई ने कहा था ए बड़ा तीर मार दिया, तो वही हुआ, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो 53 का ए आंसर सही हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्रिय दोस्त, दिल छोटा करना, मुहावरे का अर्थ है दिल छोटा, माने कि कोई बैठे हुआ मनवा कर इसे करके कुछ बैठे हुआ है, तो उसका हतोत्साहित होना। तो 54 का हम देखेंगे हतोत्साहित होना कहाँ है। 54 कृपण होना, संतप्त होना, अप्रसन्न होना, और सी में हतोत्साहित होना। 54 का सी आंसर सही होगा मेरे दोस्तों। 55 का रहा पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का पुष्पित होगा, तो खोजेंगे फूल पुष्पित, बी में है पुष्पित दोस्तों, तो ये 55 का होगा बी आंसर। 56 का रहा है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय होगा मेरे दोस्त, इतना भी नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण सामाजिक होना चाहिए, तो हम देखेंगे सामाजिक कहाँ है, असामाजिक तो नहीं होगा, सामाजिक बी हो गया, तो बी आंसर मेरा सही हो जाएगा सामाजिक। समाज का शब्द विशेषण तो सामाजिक। तो 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के मेरे दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, तो ये आंसर सही होगा, 3 प्रकार होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक का कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक, माने कि कुछ खा लो, माने कि कुछ भी खा लो, निर्धारित नहीं है कि हाँ मिठाई खा लो, चावल खा लो, रोटी खा लो। सर्वनाम का उदाहरण कुछ खा लो, तो ये हुआ अनिश्चयवाचक। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अनिश्चयवाचक कहाँ है, तो बी में है अनिश्चयवाचक शब्द। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? तो ये दोस्तों बता दूं 61 का डी आंसर होगा, अशोक वाजपेयी जी। और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर आ गया, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो ये 62 का ए होगा, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। 62 का ए होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर चरना किस कविता का पात्र है? तो 63 का सी आंसर होगा मेरे दोस्तों, 63 का सी आंसर होगा मेरे दोस्तों, अधिनायक। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो जन जन का चेहरा एक, तो ये 64 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो 65 का बी आंसर होगा, शमशेर बहादुर सिंह। 65 नंबर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं मेरे दोस्तों, यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो 66 नंबर का सी आंसर होगा, विशेषण। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बहुत बोलता है डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो बोलता है डॉट के लिए क्या होगा? तो मेरे दोस्तों अब बता दो, 67 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा, वाचल। हाँ वाचल, 67 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होगा मेरे दोस्त। 68 नंबर है जो पुरुष अभिनय करे डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 68 का बी आंसर होगा, अभिनेता।
अभिनेता 68 का बी आंसर होगा मेरे दोस्त। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 69 नंबर का आंसर होगा रूढ़। ये आंसर सही होगा। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं, तो रूढ़ होगा। रूढ़ सही है, लगाया हुआ है बच्चा। 59 का ये सही होगा। 69 का सॉरी। जिस पर विश्वास किया जा सके डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 70 का जिस कह रहा है जिस पर विश्वास किया जा सके डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा। तो विश्वसनीय होगा। जिस पर विश्वास किया जाता है विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहाँ है, तो ए में कह रहा है विश्वसनीय। ये आंसर में मिल गया, तो फर्स्ट आंसर सही होगा, विश्वसनीय। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा मेरे दोस्त, पुत्र वियोग। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो 72 का आंसर ए होगा, गांव का घर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जाकिए ब्रजराज कुंवर कनवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कवि है। यह पंक्ति किस शीर्षक कवि के हैं। तो सूरदास के पद से है, तो ए आंसर सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो तुलसीदास। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है। सिपाही की माँ। 75 का ए आंसर सही होगा मेरे दोस्त। मजा आ रहा होगा दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुबेदारानी किस कहानी की पात्रा है। उसने कहा था। 76 का बी आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीज राज सिंह किस कहानी के पात्र है। उसने कहा था रोज, तिरछी, अर्ध नारसिवर नहीं। 77 का ए आंसर होगा, उसने कहा था। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो नील के खेती के लिए लाया गया था। ए नंबर सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर सही होगा, उसने कहा था। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है। तो ये इसका लेखक जयप्रकाश जी थे। क्वेश्चन में ढूंढेंगे जयप्रकाश जी कहाँ हैं। तो ए आंसर में ही जयप्रकाश नारायण जी है। तो 80 का ए आंसर सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। संपूर्ण क्रांति, एक लेखक और एक पत्र। तो बी पर टिक लगा हुआ है, बी करेक्ट आंसर सही है। पहले हमने टिक लगा दिया हूँ लेट के कारण, पर चलिए क्वेश्चन पर और सोल्व कर रहा हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूठन। सी आंसर करेक्ट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बातचीत। ए आंसर करेक्ट आंसर।
84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जायासी की रचना निम्न में से कौन है? करकबक। ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? उसका पुत्र वियोग था। देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ है पुत्र वियोग। ए में कह रहा है उषा, बी में कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को, सी में कह रहा है पुत्र वियोग। तो वे सी न क्वेश्चन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। टिक लगा हुआ है, कोई संकोच वाली बात नहीं है, पहले हमने सोल्व कर रखा है। छियासी नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूषण की कविता निम्न में से कौन है? और हारजीत कवित, यही आंसर हो जाएगा, 86 का बी आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रघुवर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो रघुवर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो अधिनायक होगा, 87 का सी। 88 नंबर कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो ये तो बिल्कुल याद होगा आप लोग का, तुमल कोलाहल कलह में। तो 88 का ए आंसर, करेक्ट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है। तो 89 का ए आंसर सही है। निम्न में से किस कहानी से गंगेरिन का उल्लेख है? 90 का ए आंसर होगा, रोज। जिसने यश प्राप्त किया है डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा? यश प्राप्त किया है तो यशस्वी कहलाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निरीक्षण करने वाला डॉट के लिए एक शब्द क्या होगा? निरीक्षण करने वाला को निरीक्षक। तो सी एंड करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है ना दोस्तों? 93 नंबर कह रहा है क्वेश्चन जिन जान शब्द कौन समास है? तो द्वंद्व समास है मेरे दोस्त, बी करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कमल नयन शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। ए में कह रहा है तत्पुरुष, बी में कह रहा है बहुवीरी, सी में कह रहा है कर्मधारय। तो ये कर्मधारय होगा, सी टिक लगा हुआ है, करेक्ट आंसर है। आजीवन शब्द कौन समास है? तो आजीवन शब्द मेरे दोस्तों अव्यय भाव समास है। तो 95 का ए नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम 96 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कह रहा है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? तो मेरे दोस्तों 96 का ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध। तो 96 का ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अब चल रहे हैं लेकर के 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो कृपणता शब्द मान कि कोई व्यक्ति का बोध करा रहा है जो कृपणता है, तो कृपणता शब्द का नाम है, बोध करा रहा है। तो कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो कृपणता शब्द में दोस्तों ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपको ए नंबर पर ही है। तो ए नंबर क्वेश्चन आपका सही हुआ। 97 नंबर हो गया, 98 नंबर लेके चल रहे हैं। तो 98 नंबर कह रहा है भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतवर्ष शब्द संज्ञा में है मेरे दोस्तों। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतवर्ष एक जातिवाचक का बोध करा रहा है, तो इसीलिए जातिवाचक होगा। तो 98 का ए नंबर इन द करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा होगा मेरे दोस्तों, खूब मज़ा आया होगा। क्वेश्चन आसान लेवल का था, इतना हार्ड भी नहीं था। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्तों
कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो कवि शब्द जाति का बोध करा रहा है, कवि एक जाति का बोध करा हो रहा है। तो हम देखेंगे जातिवाचक कहाँ पर है, तो बी एंड करेक्ट आंसर, बी में जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए बी एंड करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। 99 नंबर क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर आपके अब स्क्रीन पर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, तो 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है झुंड शब्द कौन संज्ञा है? तो झुंड एक समूह का बोध करा रहा है। तो देखेंगे मैं दोस्तों झुंड कहाँ, झुंड एक शब्द समूह का बोध करा रहा है। तो देखेंगे समूहवाचक, देखिए ए में ही समूहवाचक है, ए में ही समूहवाचक है, तो 100 का ए नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर हम आते रहेंगे मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, जिससे मेरा भी मेहनत सफल हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें कि कौन बच्चे का कितने सही हुए हैं, सभी अपने पर्सनली कमेंट में ज़रूर बतावे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।